हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि 7/7 पोर्टल का ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या रोल होता है और इस पे हमें क्या सिग्नल मिलते हैं, क्या बदलाव होते हैं, उसके साथ ही साथ डीएम के लिए क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या उनके लाइफ में उनको अनुभूति होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पोर्टल्स हमारे लिए क्यों बनाए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम डिवाइन फेमिनाइन की बात करते हैं कि वो कौन से एनर्जी से गो थ्रू हुई है पिछले 3-4 दिनों से, मतलब कि 4, 5, 6 तारीख वो क्या फील कर रही थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मैच करते हो तो आप डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आप नहीं मैच करते हो, ठीक है, तो आपको आत्म जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। क्या करना है आगे हम देखेंगे। तो देखिए, बहुत सारे फेमिनाइन को रोना आ रहा होगा, ठीक है। पहले दिन मतलब कि 3-4 तारीख को, जैसे कि ये 7/7 पोर्टल की बात हो रही है, तो 3-4 तारीख को आपको अपने डीएम से बहुत ज़्यादा शिकायत हुई होगी कि मेरे डीएम ने मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया। जैसे कि सोल शॉक का जो फेज़ आपका चल रहा था, जिस वक्त सोल शॉक आपको मिला था अपने डीएम से, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी जो है इग्नोर कर दिया था और किसी दूसरे पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया गया था, तभी आपको एक झटका लगा होगा। और तब आप जो फेज़ से गुज़र रहे थे, जैसे कि बार बार उनकी डीपी देखना, बार बार उनका लास्ट सीन देखना और रोना और बहुत तड़पना, हमारी सोल बहुत ज़्यादा तड़पती है उनसे बात करने के लिए। ये वाली फीलिंग अचानक से आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हुई होगी 3-4 तारीख में, ठीक है। जैसे कि ये पोर्टल आता है ना, तो हर एक फेमिनाइन को ऐसे महसूस होता है जो कि मिड तक है या फिर मिड से आगे है, ठीक है। जो एडवांस लेवल पे है उनका अलग एक्सपीरियंस है। तो पहले हम जो स्टार्टिंग फेज़ में है उनकी बात करेंगे। तो देखिए, आप सोल शॉक के फेज़ में चले गए होंगे। उसके बाद जैसे कि 5 तारीख को आपको बहुत रोना आया होगा, 5-6 तारीख को इतना ज़्यादा रोना कि आपको गिल्टी फील हुआ होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने खुद के साथ इतना बुरा क्यों किया, मैं कैसे कर सकती हूँ किसी के लिए इतना सैक्रिफाइस, किसी को इतना प्यार कैसे कर सकती हूँ, और मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है कोई, क्या मैं इतनी गलत हूँ, क्या मैं बुरी इंसान हूँ। आपको ऐसा लगा होगा और आप बहुत ज़्यादा रोए होंगे, ठीक है। और जो जख्म आपके पर्सन ने आपको दिए थे वो आपको बहुत ज़्यादा रिकॉल होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, कि आपके पर्सन ने आपको ये बोला था, आपके पर्सन ने आपको वो बोला था, ठीक है। और वो रिकॉल करके आप फिर से जो है उसी फेज़ में चले गए होंगे, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल। समझ रहे हो, फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, सोल शॉक वाली फीलिंग हमें मिलती है, जहाँ पर हम बहुत शॉक में होते हैं फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला फेज़ आता है, जहाँ पे हम बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और हमें ट्रिगर्स दिया जाता है। और 6 तारीख को जैसे कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको बहुत तड़पन हुई होगी, एक भय लगा होगा, डर सा, क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला, ऐसा मतलब एक तड़पन रहती है ना मन में, हमारी सोल जो है पीसफुल में नहीं रहती है। तो ये आपको 6 तारीख को इवनिंग तक हुआ होगा। उसके बाद 6 तारीख को शाम से लेके 7 तारीख मतलब आज आपकी सोल थोड़ा सा रिलैक्स हुई होगी, जैसे कि इनर वर्क के बाद होती है, थोड़ा सा फील होता है रिलैक्स, पीसफुल ऑफ माइंड। तो ये क्या है, आप सोच के देखिए ये सब प्रोसेस क्या है और ये पोर्टल पे ही क्यों होता है। देखिए, ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो कि डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, अपने सोल को प्यूरिफाई कर चुके हैं या फिर इस प्रोसेस में है, इनर वर्क कर रहे हैं, उनके साथ ये होगा। जो डिवाइन से डिसकनेक्टेड है, इस जर्नी में भी है लेकिन डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, उनको नहीं होगा। तो अगर आपको होता है तो आप क्लेम ज़रूर करना कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए, इसके 2 रीज़न होते हैं ये क्यों किया जाता है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जर्नी को कंफर्मेशन देने के लिए किया जाता है। सेकंड, ये कुछ डेविल अटैक्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ अच्छी एनर्जी एक्टिव होती है, उसके साथ ही साथ कुछ बुरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होती है, ठीक है, क्योंकि अनअवेकन आपको रहने के लिए, ठीक है, इस जर्नी पे बिलीव ना हो। और जो अच्छी शक्तियाँ होती है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आप इस जर्नी पर बिलीव करो। अभी दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं क्या है। देखिए, आपका पहला जो फेज़ था उसमें आपको सोल शॉक दिया जाता है, उसके बाद आपको डार्क नाइट ऑफ दी सोल में गुजरना, गो थ्रू होना होता है, उसके बाद आपको जो है इनर वर्क दिया जाता है, ठीक है। तो क्या आप ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इस पोर्टल पे भी स्टार्टिंग में आपको सोल शॉक जैसा फील हुआ, मिड में आपको जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा फील हुआ, रोना आया, और लास्ट जैसे कि 6 तारीख को आपको थोड़ा सा डर लगा, उसके बाद आपको जो है पीस मिला, पीसफुल ऑफ माइंड 6 तारीख के इवनिंग से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता चले कि आप इस जर्नी में हैं फेमिनाइन। क्योंकि देखिए, जब तक आप मुझे एक बात बताइए, जब तक आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक क्या आपको विश्वास होता है किसी चीज़ पर? इवन हम भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं जब तक हम कुछ अनुभव नहीं लेते हैं। उसके बाद कुछ हमें जब अनुभव आता है तब हम छाती ठोक के बोलते हैं कि हाँ, भगवान मेरे साथ है, अभी मैं कर लूँगी या फिर कर लूँगा। तो ऐसे ही इस जर्नी का होता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइन से ये रिमाइंडर दिया जाता है कि ये जर्नी से आप गो थ्रू कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं और आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट रीज़न तो ये होता है। सेकंड, जो बुरी शक्तियाँ होती है, ठीक है, जो निगेटिविटी होती है, वो आपको अवेकन नहीं होना देना चाहती, ठीक है। तो इसीलिए आपको आपके माइंड में जो है बुरे ख्याल लाना, हमारे पर्सन के ही प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, और आपके ही पर्सन के प्रति आपको बहुत नफ़रत पैदा किया जाता है आपके मन में। जो भी घाव दिए गए हैं वो असलियत में कुछ और रीज़न के लिए दिए गए हैं, लेकिन माइंड मैनिपुलेशन करके आपको जो है उसमें फंसाया जाता है ताकि आप इस जर्नी पे बिलीव ना करो और आपको ये लगे कि मैं कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकती हूँ। उसमें तो लोगों की सोल जो है काफ़ी प्योर होती है, लेकिन ये पर्सन जो है इसने मुझे बहुत चीट किया है, इतना मैनिपुलेटिंग पर्सन कैसे डीएम हो सकता है? नहीं, ये बात गलत है और आप कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस जर्नी हो जाते हो और बिलीव ना करते हो, ठीक है। देखिए, इस जर्नी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है? विश्वास ना करना अपने आप पर, इस जर्नी पे, डीएम पे, और सबसे ज़्यादा डिवाइन के ऊपर, ठीक है। विश्वास अगर ना हो तो आपको ना ही डिवाइन के साइंस मिलते हैं, ना ही आपको कनेक्शन फील होता है, ना टेलीपैथी होती है, ना ही मिररिंग होती है। विश्वास अगर नहीं होगा तो, ठीक है। तो सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? डिवाइन फेमिनाइन है। और सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है पता है? डिवाइन फेमिनाइन का विश्वास इस जर्नी में ना होना। तो बस उसी पे जो है घाव दिया जाता है कि अपने ही डीएम के प्रति बहुत नफ़रत इसके मन में भर दो, और जो बैड एनर्जीज़ हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनके पास एक चांस होता है कि इस पोर्टल पे पहले तो सोल शॉक का फेज़ आएगा, उसके बाद आपको जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल आएगा, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको सारे वॉन्ड्स, आपके जो पहले दिए गए हैं घाव, वो आपको रिकॉल होंगे। तो उसमें ही निगेटिविटी क्या करती है? पार्टिसिपेशन करती है और आप में वो सारे यादें आपको ताज़ा करेगी जो कि नहीं आनी चाहिए। वो बुरे यादें वो फिर से ताज़ा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नफ़रत पैदा हो, नफ़रत से आपका मन भर जाए और विश्वास ही ना हो इस जर्नी पे, अपने पर्सन पे और डिवाइन पे, सबसे बड़ी बात। और आपको ऐसा लगे कि भगवान अगर होते तो इतना बुरा मेरे साथ तो नहीं करते, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने आज तक किसी से बुरा बर्ताव नहीं किया है, तो मेरे साथ ही क्यों? तो बस इसमें ही चांस मारती है निगेटिविटी, ठीक है। तो देखिए, हम इसका डिसएडवांटेज नहीं लेंगे, इसका एडवांटेज ही लेंगे। जैसे कि सारे फेमिनाइन को अगर सेम फील हो रहा है तो आपको भी सेम फील हो रहा है। इट्स मीन्स कि आप इस जर्नी में हैं। भले ही आपको कितना भी दुख दर्द याद आए, लेकिन आप इस जर्नी में तो हैं,
नेगेटिविटी अपना रोल तो कर रही है, लेकिन आप उसका प्लस पॉइंट देखिए। सब फेमिनाइन को हो रहा है, उसमें आपको भी हो रहा है। क्या ये नॉर्मल सी बात है सबको एक जैसी फीलिंग आना? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, इस टॉपिक पे खुलकर बातें करना बहुत ज़रूरी है और हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को अच्छे से पकड़ के उस पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने एनर्जी पर जो है इतनी चर्चा की है। आई होप कि आपने अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व किया 2-3 दिन पहले। अगर नहीं किया है तो नेक्स्ट पोर्टल पे आप ज़रूर करना। लेकिन हर एक पोर्टल का हर एक लोगों पर अलग असर होता है, जैसे कि आपका जर्नी कहाँ तक है, आप कितना अवेकन हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरी बहुत सारी फेमिनाइन से बातें हुई हैं, बहुत सारे लोग जो है सेम फेज से गो थ्रू कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस जर्नी का इस पोर्टल का हमारे जर्नी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसका क्या मीनिंग है। 7 नंबर जैसे कि एक एंजेलिक नंबर है 7 नंबर, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। अभी 7 नंबर्स के बहुत मीनिंग है, जैसे कि हमारे चक्रास 7 होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद में भी, मतलब कि पुराने जितने भी वेद है उसमें भी बताया गया है कि ये जो 7 नंबर है ये काफ़ी गहरा नंबर है। जैसे कि 7 सूर होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 ग्रह होते हैं, ऋषि 7 होते हैं, और इसके साथ ही साथ आपने सुना होगा कि सूर्य के जो घोड़े हैं वो भी 7 हैं, समुद्र 7 हैं। कुरान में भी जो उल्लेख किया गया है 7 नंबर का, वो काफ़ी विशिष्ट नंबर है। ठीक है, तो इसका मीनिंग काफ़ी अलग है, हर एक के लाइफ में ये अलग रोल प्ले करता है। तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक चीज़ों को दर्शाता है। आपके माइंड में बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होगी एक साथ। ये अच्छी भी हो सकती है और ये बुरी भी हो सकती है। अगर आप डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में हैं तो बहुत गलत विचार आएंगे, जैसे कि जगलमेंट से विचार। ठीक है, जैसे कि एक डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म वाले विचार, जैसे कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ या फिर बर्बाद हो चुकी हूँ, जैसे कि मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा बहुत नकारात्मक। और किसी के लिए बहुत पॉजिटिव विचार आ सकते हैं, जैसे कि आगे ये होने वाला है, आगे मैं ये करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ, इस तरीके के विचार आपके मन में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ये तो दर्शाता है कि भावनात्मक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे 7 पोर्टल में। ठीक है, जिसमें आप खुद का अंतर्ज्ञान कर सकते हो, जैसे कि एक डिकोड करना, खुद के नेचर को डिकोड करना, खुद के लाइफ को डिकोड करना और विचारों को डिकोड करना। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। आत्म जागरूकता की ये पहली सीढ़ी है। ठीक है, जिसमें हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, आध्यात्मिक यात्रा जो होती है उस पे चलने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, जैसे कि आप भावनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हो, और अगर आप इससे परे जाकर विचार करते हो तो आप अपने पार्टनर को भी कनेक्ट कर पाते हो अपने ही भावनाओं के थ्रू। जैसे कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों ट्रिगर दिया, क्या डिवाइन कुछ करवाना चाहते थे मेरे से, ये बातें आप सोच सकते हो। जैसे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रन कर गए, तो क्या मुझे डिवाइन के साथ कनेक्ट करना था, क्या इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ रन कर गए? उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस कम दिया, क्या मुझे खुद को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है? अभी मुझे क्या करना ज़रूरी है? मेरे पर्सन ने मुझे इतना ट्रिगर दिया, क्यों दिया? आप इसके ऊपर सोच सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि भावनात्मक रूप से आप गहराई में चले गए हो। समझ रहे हो? अगर आप ध्यान करते हो, अगर आपको कोई चीज़ रुलाती है, कोई पुरानी बातें याद आके आप रोते हो, तो उसे डिकोड करने की कोशिश करिए। आप पूछिए, डिवाइन से क्वेश्चन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप ध्यान के थ्रू भी आंसर पा सकते हो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो पॉपअप होके आपके सामने आएगी और कोई चीज़ डिकोड हो जाएगी। देखिए, ये जो पोर्टल है ये स्पष्टता और समझ को बहुत गहराई से जानने का जो है चांस हमें देता है। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने क्या भूमिका निभाई, आपकी यात्रा कैसी रही,
इस पर आपको अधिक स्पष्टता मिल सकती है अगर आप इसे समझ कर आगे चलते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सरेंडर करते हो तो कोई चीज़ डिवाइन भी आपको समझा सकते हैं जो कि आपको नहीं समझ आ रही है, आत्म जागरूकता आपकी नहीं हो रही है, तो डिवाइन भी आपको इस पोर्टल पे काफ़ी हेल्प जो है भेज सकते हैं। डिवाइन का काम ही ये है कि आपको जागरूक करे, आपको अवेकन करे, ठीक है। तो जो भी बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं उसे आप स्वीकार करिए और उसे अपना कर मदद करिए खुद को खुद से मिलने के लिए। देखिए, जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनको अपना इनर चाइल्ड भी दिख सकता है, ठीक है। जब आज मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरा ही इनर चाइल्ड मुझे दिखा है, जो कि मुझसे बिल्कुल भी अनजान था, जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज उसमें थे। और जब मैंने खुद को ही कंपेयर करके देखा तो मैं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ, इस बात का मुझे जो है अनुमान आ गया। तो इस तरीके से डिवाइन आपको हेल्प करेंगे कि आप कहाँ पर थे और अभी आप कहाँ पर हैं और आगे आप कहाँ तक पहुँचोगे। और जब आपका इनर चाइल्ड आपको दिखता है मेडिटेशन में, ड्रीम में, इस पोर्टल के पहले या फिर पोर्टल के बाद, तो हो सकता है कि आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं हील हो चुका है, कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से जो है बाहर आ चुके हो। बहुत सारे लोगों का मिलन हो सकता है, जैसे कि 88 पोर्टल पे, ठीक है। इस पोर्टल पे आपको आत्मा जागरूकता होगी, जैसे कि किसकी गलती थी, कौन जो है विक्टिम है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। भले ही आप अभी अभी अवेकन हुए हो या फिर अवेकन हो के बहुत टाइम हो चुका है, फिर भी आपको क्रिटिसाइज़ हो जाएगा कि कहाँ पर कौन गलत है। उसके बाद आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है, आपको स्वीकार करना है जो कुछ भी ट्रिगर्स आपको मिले हैं, जो कुछ भी सिचुएशन आपके साथ हुई है। जैसे कि आप मैरिड पर्सन के साथ अफेयर में थे, जैसे कि आप मैरिड थे और किसी अनमैरिड पर्सन के साथ आपने अफेयर कर लिया था। ट्विन फ्लेम जर्नी का अलग अलग जो है मोड होता है, कोई दोनों अनमैरिड होते हैं और कई साल एक साथ होने के बाद, बबल फेस गुजारने के बाद अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाता है पर्सन। कोई भी सिचुएशन हो, XYZ, आपको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, इस बात को अच्छे से जानिए कि पिछले बर्थ में आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं स्वीकार किया, इसीलिए इस बर्थ में आपको अगेन ये जर्नी मिली है और उसके साथ ही साथ आपको बहुत क्रिटिकल कंडीशन में डाल दिया गया है। जैसे कि अगर आप बहुत पुराने सोल हो, आपने कई बार ट्विन फ्लेम पार्टनर्स बनके इस धरती पे आप आ चुके हो, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया, आपने सोल पर्पस पे काम ही नहीं किया, तो इस जन्म में पिछले जन्म से भी काफ़ी कठिन रास्ता आपको दिया गया है। जैसे कि आप अनमैरिड थे और आपने किसी मैरिड पर्सन के साथ अफेयर कर लिया, फिर आपको सच्चा प्यार हुआ, आप बबल फेस में से गुजरे, फिर आप अलग हो गए और अभी आप अकेले हैं और आपके पर्सन हैप्पी है वहाँ पे। तो क्या ये दोनों अनमैरिड पर्सन होने के बाद जो अफेयर होता है उससे ये बदतर नहीं है? बिल्कुल भी बदतर है, ठीक है। क्योंकि पिछले बारी आपने अनमैरिड होके इस जर्नी को कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए आपको कठिन रास्ता दिलाया गया कि इस जन्म में आपने किसी मैरिड पर्सन के साथ प्यार कर लिया और अभी आप अलग हो चुके हो। तो क्या अगली नेक्स्ट बर्थ में आपको इससे भी कठिन रास्ता नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। तो इसीलिए अपने इनर वर्क पर कंसंट्रेट करिए और देखिए कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मैरिड और अनमैरिड पर्सन का, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए कि ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो नेक्स्ट बर्थ में आपको कुछ अलग जर्नी दिया जाता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन आपको चीट करेंगे, मल्टीपल अफेयर्स करेंगे, ठीक है। आप मैरिड होंगे, फिर आपके कार्मिक पर्सन को पता चल जाएगा, फिर आपका कार्मिक पर्सन आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को मार देगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये डिवाइन के हाथ में है कि आपको कितना बड़ा सोल शॉक देना है। अगर आप अच्छे लैंग्वेज में नहीं समझते हो तो ऑफ कोर्स आपको टफ लैंग्वेज में समझाया जाता है और ये करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए देखिए, मोक्ष पाना
डिवाइन का काम नहीं है, ये हमें चाहिए है मोक्ष। डिवाइन तो सिर्फ हमें मदद करते हैं, मोक्ष हमें चाहिए। हमें डिवाइन की ज़रूरत है, डिवाइन को हमारी ज़रूरत नहीं है। तो हम बच्चे हैं उनके, हमें अपने घर जाना है, ठीक है। तो ये हमारा काम है कि हम उनको सपोर्ट करें, वो हमको जो भी मार्गदर्शन करते हैं उस रास्ते पे चले, ये हमारा काम है। लेकिन लोग इसे समझते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन को हमारी ज़रूरत है, हमें नंबर्स दिखाना, हमें बार बार याद दिलाना, उसी सारे चीज़ों को रिकॉल करके देना, सोल शॉक, इनर वर्क, डार्क नाइट ऑफ द सोल, बार बार याद करके देना। क्या डिवाइन के पास कोई काम नहीं है? ऑफ कोर्स उनको हमारे साथ बहुत सारे सोल को वापस लेके जाना है, तो वो हमें कुछ लाड़ प्यार से नहीं समझाएंगे, हमें बहुत ट्रिगर मिलेगा और एक जन्म में नहीं, बहुत सारे जन्म में हर एक पोर्टल पे याद दिलाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि पोर्टल के बाद क्या है, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या? इसके आगे कुछ नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना है, ये जर्नी खुद से खुद तक है, खुद को एक्सेप्ट करना है इस जर्नी को। कोई भी सिचुएशन हो, खुद को माफ़ करना है, आगे वाले पर्सन को माफ़ करना है और इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है, विश्वास करना है। उसके बाद ही आपके आगे की जर्नी डिकोड होती है, ठीक है। पोर्टल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पोर्टल सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाता है कि आप इस जर्नी में हो। आपको साइंस एंड सिग्नल्स दिए जाते हैं, अलग अलग आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है हर एक पोर्टल पे, क्योंकि आप विश्वास कर पाओ। और एक बार जब आपका विश्वास होता है तो आपकी खुद की जर्नी आगे डिकोड होती है, ठीक है। फिर आपको जो है साइंस एंड सिग्नल्स तो मिलते ही है, उसके साथ ही साथ आपने जो इष्ट देवता है उनका भी कुछ आपको अनुभव आता है, तब जाके आपका विश्वास बढ़ने लगता है धीरे धीरे अनुभवों से। देखिए, हम कोई अंधभक्त नहीं है कि आंख बंद करके हम हर एक चीज़ को महसूस करें, ये भगवान को भी पता है, ठीक है। हम अंधभक्त नहीं है, कोई भी इंसान अंधभक्त नहीं हो सकता है ज़्यादा दिनों तक। वो छोड़ देगा पूजा पाठ, सब कुछ छोड़ देगा, वो डिवाइन को छोड़ देगा। अगर उसे कुछ अनुभव आते हैं, कुछ उसे भगवान से भी कुछ प्रतिसाद मिलता है बदले में, तभी वो टिका रहेगा इस जर्नी में, भगवान को ये पता है। लेकिन आप पहली सीढ़ी तो पार करिए, आप जो है खुद को माफ़ तो करिए, पहले अपने पर्सन को तो माफ़ करिए, अपने आप को आगे तो बढ़ाइए, इस फेज़ में से बाहर निकालिए, तब जाके भगवान आपके हाथ पकड़ेगा, ठीक है। भगवान आपको सारे चीज़ें एक्सपीरियंस के लिए देगा, ठीक है, सब कुछ होगा। सिर्फ आपको जो है अपना हाथ आगे बढ़ाना है भगवान की तरफ, ओके। तो देखिए, आपको डीएम को नहीं चुनना है, आपको अपने इष्ट देवता को चुनना है, अपने डिवाइन को चुनना है और इस जर्नी में आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है। डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में पूरी ज़िंदगी आप निकाल सकते हो अगर आप अभी नहीं संवर जाते हो, ठीक है। तो देखिए, पोर्टल का हर एक इंसान पर अलग अलग असर पड़ता है। जो मिड में है उनको अलग है, जो एडवांस लेवल पे है उनको अलग है। देखिए, जिनका इनर वर्क 80-70% हुआ होगा ना, उनको टेलीपैथी भी हुआ होगा। टेलीपैथी में आप अपने पर्सन को वर्ड टू वर्ड कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके पर्सन गिल्ट में है और आपको बोल रहे हैं कि मुझे आपसे मिलना है, ठीक है। इस लेवल का भी टेलीपैथी होता है। तो अगर आपको हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओम क्रीम काल कहना।